फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। आज मैं आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा जो नॉर्मली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपसे अक्सर पूछा जाएगा वो ये है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वो एप्लीकेशन के हिसाब से वोल्टेज और करंट को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करता है। अब इसमें दो चीज़ें आपको पकड़ने लायक है। एक तो ये है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब ही ये है कि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। जैसे मोटर के केस में हमने देखा है कि रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है, स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है। पर ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। इसका मतलब ही ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें स्टैटिक है, इसमें रोटेटिंग डिवाइस कोई नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रांसफार्मर अपने एप्लीकेशन के हिसाब से वोल्टेज और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इस ऑपरेशन में फ्रीक्वेंसी कहीं चेंज नहीं होती। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वोल्टेज अप या वोल्टेज स्टेप डाउन आप उस अपने हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं। दूसरा सवाल दोस्तों ये आता है कि ट्रांसफार्मर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब इसको अगर आपको थ्योरेटिकली आंसर देना है तो आप कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर आपको आंसर नहीं देना चाहिए। आप ट्रांसफार्मर को कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। जैसे पहले हम लोग लेंगे कि आउटपुट बेसिस पर हम ट्रांसफार्मर को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है जो 11 kV बाय 66 kV वोल्टेज रेटिंग का है, तो इसकी जो इनकमिंग सप्लाई है वो 11 kV की है और जो आउटगोइंग सप्लाई है वो 66 kV की है। तो जो आउटगोइंग वोल्टेज है वो इनकमिंग वोल्टेज से ज़्यादा है, इसलिए हम इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमेशा इनपुट वोल्टेज से कम होता है। जैसे अगर एक ट्रांसफार्मर 66 kV बाय 11 kV का है तो हम उसे इनकमिंग में 66 kV दे रहे हैं और आउटगोइंग में 11 kV ले रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। दूसरी बात दोस्तों आती है कि आप एप्लीकेशन बेसिस पर भी ट्रांसफार्मर के टाइप्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए, अगर एप्लीकेशन बेसिस पर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर के दो टाइप होंगे। एक होगा पावर ट्रांसफार्मर और एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखिए, पावर ट्रांसफार्मर बेसिकली वो ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो ट्रांसमिशन नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर्स वो ट्रांसफार्मर्स हैं जो हाई वोल्टेज लेवल और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल पर वर्क करते हैं। जैसे जो 220 kV है, 400 kV के जो लेवल्स है, ये सभी वोल्टेज लेवल आपको ट्रांसमिशन में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ट्रांसफार्मर्स जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यूटिलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो ट्रांसमिशन नेटवर्क बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशंस में लगाए जाते हैं, उन्हें हम पावर ट्रांसफार्मर्स कहते हैं। वैसे ही एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स वो ट्रांसफार्मर है जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल पे वर्क करते हैं। जैसे कि 6.6 kV हो गया या 415 वोल्ट हो गया। 11 kV भी एक तरीके का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज ही है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज पर जो ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। वैसे ही दोस्तों एक होता है मेजरमेंट बेसिस पे। तो मेजरमेंट बेसिस पर भी ट्रांसफार्मर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जिसे करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। देखिए, जो सीटी और पीटी है, इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक्ट करते हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट। देखिए, जो सीटी होती है, जो करंट ट्रांसफार्मर्स होता है, उनका काम बेसिकली ये है कि वो हाई करंट लेवल को इस लेवल तक रिड्यूस करते हैं कि जो रिले है, जो मॉनिटरिंग आपके डिवाइस है, जो मीटर्स है, वो इजीली इसे रीड कर सके। जैसे मान लीजिए कि कोई सिस्टम है जहाँ का जो करंट लेवल है वो 2000 एम्पियर है। अब ऐसा कोई मीटर नहीं है जो 2000 एम्पियर को सेंस करके आपको रीडिंग शो कर पाए। तो ऐसे में आप अपने पैनल में सीटी का यूज़ करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, और ये सीटी का एक रेशियो होगा। जैसे मान लीजिए 2000/1 की सीटी है,
तो जब भी आपका लाइन करंट 2000 एम्पियर होगा तो सीटी उसे इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर आउटपुट में देगा और वो 1 एम्पियर ईजिली आपका मीटर रीड कर पाएगा। तो इस मेजरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीटी का यूज़ किया जाता है। तो सीटी हम लोग यूज़ करते हैं करंट मेजरमेंट के लिए, पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। अगर मान लीजिए आपका जो वोल्टेज लेवल है ये 11 kV है, तो कोई मीटर ऐसा नहीं है जो 11 kV वोल्टेज को सेंस कर सके, इतना हाई वोल्टेज सस्टेन कर सके और आपको मीटर में रीडिंग शो कर सके। तो इसीलिए आप पीटी लगाएंगे। पीटी का काम ये होगा कि वो वोल्टेज को इस लेवल तक स्टेप डाउन करे कि आपके रिले ऑपरेशन के लिए या आपके जो मीटर के जो ऑपरेशंस है उसके लिए वो वोल्टेज लेवल एकदम सूटेबल हो। तो सीटी और पीटी मेजरिंग डिवाइस है। सीटी और पीटी बेसिकली वो ट्रांसफार्मर्स है जो मेजरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का नाम क्या होता है और ट्रांसफार्मर में ऑयल का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल का यूज़ होता है उसे हाइड्रोकार्बन ऑयल या मिनरल ऑयल भी आप कह सकते हैं। रही बात इसकी कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का फंक्शन क्या है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल एक्ट करता है एज अ कूलेंट। देखिए, ट्रांसफार्मर के कोर पर आप जो वाइंडिंग बाउंड करते हैं, इसमें जब कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो ट्रांसफार्मर कोर और जो वाइंडिंग में हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो एक्ट करता है एज अ कूलेंट। वो टेम्परेचर को एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा ट्रांसफार्मर ऑयल का फंक्शन ये होता है कि वो एक एडिशनल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। वैसे तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को इंसुलेट किया जाता है, पर जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो एक एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एक इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से आपकी जो वाइंडिंग है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसका इंसुलेशन और अच्छा हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल के दो फंक्शन हैं, एक तो है वो एक्ट करता है एज अ कूलेंट और दूसरा है कि वो एक एडिशनल इंसुलेशन आपके ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक ट्रांसफार्मर इंटरव्यू क्वेश्चंस थे जो नॉर्मली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।